हेलो रोहन। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ पाइथन का जो मतलब एडवांस जो टॉपिक्स होता है उसके बारे में, जिसमें है लूपिंग टेक्निक के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि हम लोग कैसे डिक्शनरी या लिस्ट या मतलब लिस्ट वगैरह को थोड़ा सा अच्छे तरह से लूपिंग कैसे कर सकते हैं स्मार्ट वे में। कुछ पाइथन का कुछ मेथड्स होता है जो आपको लूपिंग करने के लिए आसान बना देता है। अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हो तो ये जो मैं लूपिंग टेक्निक आपको बताऊंगा ये आपको यूज आएगा और ये आसान रहेगा और कम कोड में आप ज़्यादा कुछ यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है। और ये मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें पाइथन का कुछ एडवांस टॉपिक्स जो है उसे मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है। क्योंकि बेसिक आप देखो तो पूरे यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो, बेसिक आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे पाइथन के, लेकिन कुछ जो एडवांस जो टॉपिक्स होते हैं वो शायद कवर नहीं होता है यूट्यूब पे। ठीक है ना। यूट्यूब पे कवर होता है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बहुत कम मिलेगा। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ जो एडवांस जो टॉपिक्स है उसे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है। तो चलिए कोशिश करते हैं यहाँ पे लूपिंग टेक्निक को सीखने के लिए। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक जैसे पर्सन नाम का एक डिक्शनरी बनाता हूँ, जैसे जो फर्स्ट नेम होगा और मैं यहाँ पे देता हूँ मयंक, और जो लास्ट नेम होगा वो हो जाएगा कुमार, और एज मैं यहाँ पे देता हूँ 20, और मैं यहाँ पे हॉबी मैं देता हूँ प्लेइंग चेस। ठीक है ना। तब जो लिखना चाहिए वो लिख सकते हो यहाँ पे। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें जो ये की है, मतलब ये डिक्शनरी का ये क्या होता है, ये की होता है और ये वैल्यू होता है। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि की और वैल्यू दोनों साथ में लेना है। ऐसे हमें इस पर्सन ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, एक पर्सन जो डिक्शनरी है इसे हम लोग, मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा टर्म्स याद आ गया मुझे तो इसलिए मैंने ऑब्जेक्ट बोल दिया। ठीक है ना। तो पर्सन जो डिक्शनरी है इसे हम मतलब इसे हम लोग ऐसे तरह से लूप करना चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और मयंक दोनों साथ में हमें मिल जाए, मतलब की और वैल्यू दोनों साथ में मिल जाए। तो इसको हम लोग ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। एक मेथड होता है पर्सन डॉट आइटम्स। ठीक है ना। और वो पर्सन जो आइटम्स हैं वो इसका की और वैल्यू दोनों साथ में देता है। तो हम लोग इसे लूप कर सकते हैं। वो एक इटरेटर होता है जिसे हम लोग इटरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर प्रिंट कराना चाहूँ पर्सन डॉट आइटम्स, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो क्या आता है, मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना। तो डिक्ट आइटम्स फर्स्ट नेम, मैं देखो यहाँ पे एक लिस्ट आ गया टॉपल का जिसमें फर्स्ट नेम है और फर्स्ट नेम है जो कि है मयंक, लास्ट नेम है और ये कुमार, एज है 20, हॉबी प्लेइंग चेस। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको एक डिक्ट आइटम आ गया जो कि है लिस्ट है और टॉपल है इसमें, जो कि फर्स्ट नेम मयंक कर दिया है, लास्ट नेम इस तरह से अलग अलग कर दिया है। अगर मैं इसको 0 करूँ, फर्स्ट नेम इसको 0 प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एरर आएगा। डिक्ट आइटम सब्जेक्ट न सब्जेक्ट, मतलब डिक्ट आइटम्स जो होते हैं, डिक्शनरी जो होते हैं उसको आप उसमें इंडेक्सिंग नहीं कर सकते हो आप। ठीक है ना। और मैं अगर चेक करना चाहूँ प्रिंट टाइप ऑफ पर्सन डॉट आइटम्स, तो यहाँ पे देखो आपको क्या मिलता है, क्लास डिक्शनरी आइटम्स। ठीक है ना। जो पर्सन डॉट आइटम्स है ये डिक्शनरी आइटम्स है। ठीक है। आप इसे लूप कर सकते हो, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे फॉर की कोमा वैल्यू इन पर्सन डॉट आइटम्स प्रिंट, ठीक है ना, की कोमा वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट नेम मयंक, लास्ट नेम कुमार, एज 20 और हवे प्लेइंग चेस आ गया हमारे पास। ठीक है। तो इस तरह से आप की और वैल्यू दोनों साथ में ले सकते हो। ठीक है। अगर मैं लिस्ट और कुछ बनाता हूँ, अगर लिस्ट में आपको लूपिंग करना है और जो लिस्ट का जो आइटम है और इसका इंडेक्स साथ में आपको लेना है तो उसके लिए आप इन्यूमरेट मेथड का यूज कर सकते हो। जो इन्यूमरेट मेथड है वो इंडेक्स और आइटम दोनों साथ में देता है। ठीक है। तो जैसे मैं लिस्ट ऑफ नेम्स यहाँ पे बना देता हूँ एक वेरिएबल जो कि नेम कंटेंट करेगा, इसकी यहाँ पे कुछ नेम्स मैं लिख देता हूँ। कुछ नाम लिख दो यार। ठीक है। तो इतना ही नाम रहने देता हूँ मैं। और फॉर मैं क्या करता हूँ कि इंडेक्स कोमा वैल्यू
इन लिस्ट ऑफ नेम्स, इनुमरेट लिस्ट ऑफ नेम्स, प्रिंट इंडेक्स, ठीक है। और दोनों मैं साथ में प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे आपको आ जाएगा 0th नंबर पे जो है ये अंगद है, 1th नंबर पे जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे मयंक है, सेकंड पे चंदन है, थर्ड पे कृति, फोर्थ पे राजा रोशन है। ऐसे से आप इंडेक्स और जो वैल्यू है वो दोनों आप साथ में ले सकते हो, ठीक है। और आप इसे सॉर्ट करके, अगर मान लो आप इसे सॉर्ट करके आप चाहते हो कि मैं पहले इसको सॉर्ट करूं उसके बाद इसमें का जो वैल्यू है वो मैं निकालूं, तो उस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो फॉर, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि आइटम चाहे फॉर नेम इन सॉर्टेड एक मेथड होता है, सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नेम्स। तो ये किस बेसिस पे सॉर्ट करेगा, ये इस बेसिस पे सॉर्ट करेगा जो लेटर के अनुसार, जो फर्स्ट लेटर होता है ए बी सी में ए आता है, सेकंड बी आता है, थर्ड सी आता है, तो इस तरह से ये सॉर्ट करेगा लिस्ट ऑफ नेम्स को, ठीक है। उसके बाद ये प्रिंट कराएगा नेम को, ठीक है ना। ऐसे आप सॉर्ट करके इसे प्रिंट करा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे ये प्रिंट कराता हूँ, क्या होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, जो अंगद है ये हमारे पास नेम है, चंदन है, कृति। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉर्ट किया गया है, सॉर्ट करके तब प्रिंट करके दिया हमें। जो अंगद है ए जो होता है लेटर, ये ABCD में फर्स्ट लेटर है, ठीक है ना। और ए के बाद आपको बी या सी आएगा इस तरह से, तो सी देखो यहाँ पे सी है, तो इसके बाद ये देखो यहाँ पे चंदन प्रिंट कर गया। उसके बाद ABCDEFGHIJK आता है, ठीक है ना, तो के यहाँ पे आया। उसके MK के बाद M आता है, तो M देखो यहाँ पे। उसके बाद R आता है। तो इस तरह से ये जो लेटर के अनुसार, जो ABCD का जो लेटर होता है उसके अनुसार इसने सॉर्ट कर दिया, उसके बाद ये इसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको नंबर्स पे आपको दिखाऊं, तो नंबर्स को भी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके तब मैं प्रिंट करना चाहूँ अगर, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं लिख देता हूँ, कुछ रैंडम नंबर हो रहा, ठीक है। और फॉर नंबर इन सॉर्टेड लिस्ट ऑफ नंबर्स, और प्रिंट नम करूँ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कुछ यहाँ पे स्ट्रिंग डाल देता हूँ, वैल्यू ऑफ नम इज नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे जो नंबर है ये सॉर्टेड आ जाएगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसने प्रिंट किया, ठीक है। सबसे पहले 5 आता है, उसके बाद 13 आता है, उसके बाद 54 आता है, उसके बाद 132 आता है। तो इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में इसने सॉर्ट कर दिया, उसके बाद हमें उसका वैल्यू दे दिया, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मान लो इंडेक्स और दोनों साथ में चाहिए तो वैल्यू एंड सॉरी इंडेक्स और वैल्यू चाहे नाम आप बोल सकते हैं यहाँ पे, नाम इन इन्यूमरेट सॉर्टेड, ठीक है। इन्यूमरेट यहाँ पे मेथड का यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन्यूमरेट करते हो तो आपको इंडेक्स और नंबर दोनों साथ में मिलेगा। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे क्या करता हूँ, रुक जाओ अपना, प्रिंट इंडेक्स और नम यहाँ पे करता हूँ और प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ। देखो तो फर्स्ट नंबर पे जो है, सॉरी 0th नंबर पे वो 5 हो गया, फर्स्ट नंबर पे 13 है, सेकंड नंबर 54 है। तो इस तरह से इंडेक्स और नंबर दोनों आप ले सकते हो सॉर्ट करके, ठीक है ना, अगर आपको सॉर्ट करना है तो, ठीक है ना। तो इसने जो स्ट्रिंग होता है उसको आप, ये जो इन्यूमरेट मेथड, सॉरी सॉर्टेड जो मेथड है वो लेटर के बेसिस पे सॉर्ट करता है, और जो सॉर्टेड मेथड है नंबर में वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाता है असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ज़्यादा से कम की तरफ आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉर्ट करता है, ठीक है। इसके आप सॉर्टेड के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हो। अगर मान लो इसमें थोड़ा सा कुछ मैं और लिख देता हूँ, जैसे मैं इसे और एक ही जो मतलब नंबर है उससे बार बार यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा कि अभी मैं प्रिंट कराने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे एक ही नंबर बार बार प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे 21 21 21 देखो 3 बार है, तो 3 बार इसने प्रिंट किया। लेकिन मैं चाहता हूँ ऐसा नहीं हो, मतलब मैं चाहता हूँ शॉर्ट हो, ठीक है। एन्यूमरेट है मतलब इंडेक्स नंबर दोनों चाहिए, शॉर्ट भी हो और इंडेक्स नंबर दोनों चाहिए, और मुझे
एक आइटम दोबारा नहीं चाहिए, यानी डुप्लीकेट आइटम नहीं चाहिए। डुप्लीकेट आइटम का ना इंडेक्स चाहिए मुझे, ना डुप्लीकेट आइटम चाहिए। तो उस तरह से आप उसको आप कैसे कर सकते हो, तो लिस्ट ऑफ जो नंबर्स है उसे क्या कर सकते हो, आप सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स करके करता हूँ, और सेट ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स, सॉरी नंबर्स। और मैं अगर आपको यहाँ पे चेक कराऊँ कि टाइप क्या है सेट ऑफ नंबर्स का, तो यहाँ पे सेट बताना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे क्लास सेट बता रहा है, जो कि लिस्ट जो सेट ऑफ नंबर्स है उसका जो टाइप है वो क्लास सेट बता रहा है। तो सेट में क्या होता है कि डुप्लीकेट आइटम्स नहीं बनता है, ठीक है ना। एक आइटम जो डुप्लीकेट आइटम है उसको एक ही बार लिया जाता है। आप मैथमेटिक्स में भी पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि डुप्लीकेट आइटम्स नहीं होता है। आपने अगर देखा होगा मैथमेटिक्स में, आपने सेट पढ़ा होगा, जो कि 11th का फर्स्ट चैप्टर होता है सेट, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि इस सेट में आप डुप्लीकेट आइटम्स नहीं रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसी तरह इसमें भी है कि सेट में जो डुप्लीकेट आइटम्स जो आएगा, इसमें जो लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम्स आएगा उसे हटा देगा, और जो जैसे 21 3 बार है तो इसको एक ही बार देगा, ठीक है ना। और इस तरह से आप इसे पहले सेट में कन्वर्ट करके और उसको सॉर्ट करके उसके बाद इन्यूमरेट करके उसका इंडेक्स और नंबर दोनों देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेट ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स भी यहाँ पे भी लिख सकता था, जो ये वाला चीज़ है इसे मैं यहाँ पे लिख सकता था, लेकिन मैंने अलग कर दिया, ठीक है। जैसे मैं आपको यहीं पे लिख के दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे और मैं इसको अभी प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो देखो यहाँ पे जो एक नंबर है वो दोबारा नहीं आएगा। जैसे 21 बार बार आ रहा था, ठीक है ना, तो 21 देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे 2 प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ गैप के लिए, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे प्रिंट कराऊँ तो देखो यहाँ पे मैंने 2 गैप दे दिया, तो यहाँ पे गैप आ रहा था। यहाँ से देख लो डुप्लीकेट आइटम्स नहीं आएगा। तो इस तरह से आप मतलब सेट में कन्वर्ट करके उसको सॉर्ट करके इन्यूमरेट कर सकते हो, या जो भी डिक्शनरी है उसका आइटम्स और वैल्यू दोनों, की और वैल्यू दोनों देख सकते हो, और लिस्ट ऑफ जो नाम से उसे इन्यूमरेट करके इंडेक्स और वैल्यू दोनों ले सकते हो, ठीक है ना। इन्यूमरेट करके आप किसी भी लिस्ट का मतलब दोनों साथ में ले सकते हो। जो इटरेबल जो ऑब्जेक्ट है, इटरेबल मतलब जिसमें फॉर लूप आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो वो सारे ऑब्जेक्ट में आप इन्यूमरेट मेथड यूज करके उसका इंडेक्स और एलिमेंट दोनों ले सकते हो। तो यही है जो मतलब कुछ लूपिंग टेक्निक जो आप यूज कर सकते हो। ये क्या इंपोर्ट हो गया भाई, यूनिट टेस्ट, इसका तो हमने किया ही नहीं। अच्छा, वो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कोई आपने अगर गलत सिंटैक्स लिख दिया तो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लूप कर सकते हो। आगे अगर मतलब इसमें कुछ और टेक्निक मैं अगर कोशिश करूंगा जानने के लिए, तो मतलब कोशिश नहीं करूँगा, मतलब यहाँ पे कुछ और टेक्निक मुझे मिलता है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी तक तो यही कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सॉर्ट कर सकते हो, न्यूमरेट कर सकते हो, जिसमें इंडेक्स वैल्यू दोनों लिख सकते हो। सॉर्ट करके आप किसी भी नेम को जो स्ट्रिंग है उसको लेटर के अनुसार सॉर्ट कर सकते हो, और नंबर से उसे असेंडिंग डिसेंडिंग में सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।